सिगरेट, सोना चांदी महंगा, खिलौने और मोबाइल पार्ट्स होंगे सस्ते। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण का यह लगातार 5वां बजट है। इसके साथ ही मौजूदा मोदी सरकार का आगामी 2024 आम चुनाव से पहले यह आखिरी पूर्ण बजट है। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी, आइए जानते हैं इस बार क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13% किया गया है, यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगने वाली बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी पर सीमा शुल्क हटाया गया है और ये बैटरियां भी सस्ती हो जाएंगी। इसका असर मोबाइल और ईवी की कीमतों पर भी पड़ेगा। बैटरी की कीमत घटने से कुछ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सस्ते होंगे। सरकार की ओर से टेलीविजन पैनल में आयात शुल्क 2.5% कर दिया गया है। इसके अलावा एलईडी टेलीविजन सस्ता कर दिया गया है और बायोगैस से जुड़ी चीजों के दाम में भी कटौती का फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रिक चिमनी पर आयात शुल्क में कटौती की गई है। इस फैसले के बाद इन चीजों के दाम सस्ते हो जाएंगे। खिलौना, साइकिल, मोबाइल फोन, मोबाइल कैमरा लेंस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लिथियम बैटरी, एलईडी टेलीविजन, बायोगैस से जुड़ी चीजें, ये सामान सस्ते हुए हैं। वहीं कुछ चीजें महंगी हो गई हैं। इनमें सिगरेट और इंपोर्टेड ज्वेलरी शामिल है। सिगरेट पर आपदा संबंधी ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया गया। इसके बाद सिगरेट महंगी हो गई है। सोना, प्लेटिनम, विदेशी चांदी, हीरे, सिगरेट, पीतल, विदेशी खिलौने, कपड़े, हीटिंग कॉइल्स और एक्सरे मशीन, ये सामान महंगे हुए हैं। बजट पेश होने से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार के आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का यह आखिरी पूर्ण बजट लोक लुभावन होगा। एक तरफ जहां टैक्स स्लैब में बदलाव के संकेत मिल रहे थे, तो वहीं किसानों से लेकर कारोबारियों और मजदूर वर्ग तक हर सेक्टर के लोगों को बजट से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के अपने बजट भाषण में कहा कि डिजी लॉकर और आधार को केवाईसी जरूरतों के पूरा करने के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही डिजी लॉकर के लिए वन स्टॉप केवाईसी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। सरकार डिजिटल इंडिया के लिए डिजी लॉकर और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब जल्द ही फोन में पहले से डिजी लॉकर इंस्टॉल्ड मिलेगा, यानी आपको इसे अलग से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैलरी वालों के लिए इस बार के बजट के पिटारे में टैक्स स्लैब को लेकर कई बड़े ऐलान हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बताया गया कि अब 7 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 3 से 6 लाख तक की आय पर 5% का टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख तक की आय पर 10% का टैक्स, 9 से 12 लाख तक की आय पर 15% का टैक्स लिया जाएगा। 12 से 15 लाख तक की आय पर 20% का टैक्स लगेगा और 15 से ज्यादा की आय पर 30% का टैक्स देना होगा। इससे पहले आखिरी बार टैक्स स्लैब में बदलाव सरकार की ओर से 2014 में किया गया था। वहीं 2020 के बजट में केंद्र सरकार की ओर से नया टैक्स सिस्टम लाया गया था। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा